हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कल की वीडियो में किया था ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं एंड कंपैरिजन। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। हमने कल पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तो सेम वही डेफिनेशन आप यहाँ पे कैसे पढ़ोगे? बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड exchange of goods and services regularly conducted on a profit basis to satisfy human wants. ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक बिजनेस जो है वो सेल एंड परचेज करता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करता है गुड्स की या सर्विसेज की। जैसे एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी क्या कर रही है? सर्विसेज दे रही है अपनी। ठीक है, किसको दे रही है? ह्यूमंस को दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ह्यूमन को चाहिए कि उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उसको लोन लेना है, तो इस टाइप की वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब हमने पढ़ना है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला वही चीज आ जाएगी कि ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमें हमेशा क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं हम। प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस कर रहे हो आप गुड्स। एक सोप कंपनी है, सोप कंपनी क्या कर रही है? साबुन बना रही है। सर्विसेज कैसे हो गई? कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो क्या कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। थर्ड इज सेल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, गुड्स को क्या कर रहे हो आप? सेल और परचेज तो कर रहे हैं, तभी तो वो बिजनेस है। अगर आप अपनी पर्सनल यूज को एक सेल करोगे तो वो बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, आपने एग्जाम्पल लिया, आपने कार बेची है, कार सेल कर दी। ठीक है, तो वो जो कार सेल की है आपने, वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपकी पर्सनल यूज की थी, आपने उसको सेल कर दिया, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। रेगुलरिटी, अब वही चीज आ गई। अब सेल और एक्सचेंज और रेगुलरिटी सेम ही है। सेल और एक्सचेंज में क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पर ही तो सेल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हमें क्या करना है? बिजनेस को बिजनेस तभी बोला जाएगा जब वो रेगुलर बेसिस पे काम किया जाएगा। वन टाइम सेल इज नॉट अ बिजनेस। फिफ्थ नंबर आपका प्रॉफिट मोटिव। अब मेन जो हमारा मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। उसके बाद हम चीजें देखते हैं कि किसी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क तो रहता ही है, ऑलवेज रिस्क है बिजनेस में। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको हमेशा जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलता है, आपको लॉस भी रहता है, आपको प्रॉफिट भी रहता है। कई बार इतना सारा प्रॉफिट हो जाता है ना, और कभी आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो हमेशा क्या रहती है? अनसर्टेनिटीज रहती हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है बिजनेस में। ट्रेंड चेंज हुआ तो आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया था वो ऑब्सोल्यूट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? आउट ऑफ फैशन हो गया। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, अल्टीमेटली बिजनेस का काम क्या है कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी, आपकी 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेम वही करेक्टरिस्टिक्स है जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, उनका निचोड़ आपको करेक्टरिस्टिक्स में बता दिया गया है। ठीक है, सेकंड आपका जो टॉपिक है बेटा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब मैंने बिजनेस शुरू तो कर लिया, मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव मेरे पास मल्टीपल है। ठीक है,
पहले बिजनेस होता था कि जो ऑनर है उसको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन अब क्या हुआ है कि बिजनेस को पता लग गया है कि कस्टमर क्या है, मार्केट का किंग है। अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो उसको अपनी सोसाइटी को भी खुश करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो कैसे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे? बिजनेस हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, नॉट जस्ट प्रॉफिट। मॉडर्न बिजनेस एम फॉर अ बैलेंस्ड सेट ऑफ गोल्स। सेट ऑफ गोल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो प्रॉफिट अर्न किया है, कुछ बेचा है तो प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो अमूल का। अमूल क्या कर रहा है? डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है? एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं, रिलायंस है। रिलायंस क्या कर रहा है? प्लांट लगाता है, जगह जगह अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है। उसके अंदर उनको क्या चाहिए? एम्प्लॉयज चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? जनरेट हो रही है एम्प्लॉयमेंट। वेल्थ क्रिएट करना। अब बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना है। तो वेल्थ को क्रिएट कैसे करना है? अब वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है? बिजनेस क्या करेगा? अपनी वेल्थ भी क्रिएट करेगा और हम अपने शेयर होल्डर्स की। तो वो क्या करते हैं? शेयर्स में पैसा लगाते हैं या अपनी कंपनी की आईपीओ सेल करते हैं। सरवाइव इन द मार्केट। अब मार्केट में सरवाइव करना तो पड़ेगा ही। तो जब मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। किस तरह का फैशन आ रहा है, किस तरह के कपड़े आ रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है प्रोडक्ट की, तो वो सारी यही डिसाइड करेगी कि आप सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मार्केट में। अब आपके पास सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या है आपका? सप्लाई क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब ऐसा तो नहीं है कि आप की क्वालिटी कुछ भी नहीं है और बिजनेस जो है वो सरवाइव करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। अब लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। इवन इतने ज्यादा अवेयर हो गए कि हर चीज का प्रोडक्ट का लेबल पढ़ते हैं, इसमें कितनी फैट, इसमें कितना शुगर है, ये सारी चीजें। तो उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसा ना हो कि जो पैकेज पे वेट लिखा गया है प्रोडक्ट का उतनी ना हो। ठीक है। तो वेट जो है पैकेज फूड का वो उतना ही होना चाहिए, इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगे। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। हमेशा एक बिजनेस को सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करवानी पड़ती हैं। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या होगा? कोई कैंपेन शुरू कर दिया, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिया, या आप ये आप देखते हो ना, फ्लिपकार्ट जब एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। एक फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? जब आप पेमेंट करते हो तो वहां पे नीचे लिखा होता है फॉर डोनेशन, कि आप जितने मर्जी पैसे, कितने रुपीस, 10, 20, जितना भी आप दे सकते हैं आप दो, क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं ताकि वो नीडी बच्चों को या जो नीडी पर्सन है उनको जरूरत है तो वो वहां पर डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है जी। फिर आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बेटा। ठीक है। बिजनेस के देखो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहले सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था, लेकिन अब मॉडर्न बिजनेस है तो उसको एम क्या है कि बैलेंस रखना पड़ेगा ना सारा। प्रॉफिट से तो काम नहीं चलेगा। तो अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आ गया आपका। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? एम्प्लॉय वेलफेयर। अब कोई काम कर रहा है हमारी कंपनी में तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉयज को वेलफेयर प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे। वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे? कई बार क्या होता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। तो वो सारी चीजें किस में आ गई? एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम में। फेयर वेजेस। आपको अकॉर्डिंग टू जितने स्टैंडर्ड वेजेस गवर्नमेंट ने
बता रखी है उसके हिसाब से आपको वेजेस भी देनी पड़ेंगी। सेफ वर्क एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सेफ होगा। अब आप लोगों ने देखा है कि जब कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या होता है, हेलमेट दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को, ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। तो ये क्या है, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट है। या फैक्ट्रीज में पहले जैसा नहीं होता, पहले फैक्ट्रीज में इतना डार्क एनवायरनमेंट होता था जहाँ पे हवा, वेंटिलेशन कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी अब सभी चीज़ें क्या हो गई हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सके। नेक्स्ट है बेटा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव में आप क्या कर रहे हो, नेशन को टैक्सेस दे रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं, जीएसटी देती हैं। किसको दे रही हैं, गवर्नमेंट को दे रही हैं, है ना। तो वो टैक्सेस ऑनेस्टली पे कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और नेशनल हाईवेज आपने देखे होंगे कि अब कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम जहाँ पे पहले हम 5 घंटे लगते थे, अब वहाँ पे 2 या 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि हाईवेज बहुत ज़्यादा बन गए, कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी। प्रमोट करना अपनी रिलायंस को कैसे करोगे, ये तो आप बता सकते हैं। सेल्फ रिलायंस में क्या होगा, जैसे एक स्कीम चली थी मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में ही सब कुछ बनेगा। जब इंडिया में सब कुछ बन रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, सस्ती। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मेक इन इंडिया। फिर आता है हमारा लास्ट इज डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एयरफोर्स के लिए वेपन्स बना रहे हैं, या फिर डिफेंस के लिए जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो चीज़ें बना रहे हैं। तो वो क्या बन रही है, एयरक्राफ्ट्स हो गए, जैसे किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, कि हमारा बिजनेस क्या था और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं, या हम कल वाला भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज में आपने 2 तरह की एक्टिविटीज पढ़ी थी, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आप रिलेटेड टू मनी लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक में लव, अफेक्शन एंड सोशल ऑब्लिगेशंस करते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फर्दर क्लासीफाई किया था, क्योंकि हर इंसान या हर पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है, तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर प्रोडक्शन की हमने, ठीक है, हमने देखा, कंपैरिजन किया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कंपैरिजन था, वो आप लोगों ने आई थिंक पढ़ ही लिया होगा। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। फिर आज हमने किया बिजनेस डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमें रेगुलरली बेसिस पे क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है, सेल एंड परचेज करनी है। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, सेल, रेगुलरिटी, प्रॉफिट मोटिव, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। एंड फिर किया हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट के लिए बताया है। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर